गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सर ध्रुव झा। आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। तो आज हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे। आइए बात करते हैं उनके बारे में। था इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे थे। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवा में कार्य करते थे और यहां काम करते हुए वो सूबेदार के पद प्राप्त कर लिया था। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने और कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। चलिए, इनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इसी दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। इनका जो जन्म स्थान था वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नामक गांव में था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल और इनकी माता का नाम भीमाबाई मुबारकर थी। जीवन साथी जो इनके जो जीवन साथी हुए उनमें इनका पहला विवाह रामाबाई अंबेडकर के साथ हुआ और दूसरा विवाह सविता अंबेडकर के साथ हुआ। इनकी शिक्षा एल्फिंस्टन हाई स्कूल, बॉम्बे विश्वविद्यालय 1915 में एमए इकोनॉमिक्स से, 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी, 1921 में मास्टर ऑफ साइंस, 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस। उसके बाद इनकी जो राजनीतिक विचारधारा थी वो समानता की थी। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। चलिए, इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनमोल विचार और उनके आदर्शों को आज भी हम लोग उन्हीं की वजह से लोग उन्हें याद करते हैं। भीमराव अंबेडकर अपने वचनों में कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। भीमराव अंबेडकर के जो अनमोल वचन है वो कुछ इस प्रकार है। आदि से अंत तक हम सिर्फ एक भारतीय हैं। हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए क्या कर रहे हैं? यह स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है। स्वतंत्रता का अर्थ साहस है और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। उसके बाद अंबेडकर जी ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए समाज में फैली बुराइयों को समझने के तरीकों की खोज शुरू की। इसके बाद उन्होंने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और अस्पृश्यता को मिटाने के लिए एक सभा की खोज की। उन्होंने 1920 में कालकापुर के महाराजा शाहजी द्वितीय की मदद से मूक नायक नामक एक समाचार पत्र को लॉन्च करने का अपना काम पूरा किया। फिर उन्होंने ग्रेइन में 12 कोर्स पूरा करने के बाद अपना कानूनी कार्य शुरू किया और जातिगत भेदभाव की वकालत करने वाले विवादित कौशल को लागू करते हुए ब्राह्मणों पर जातिगत भेदभाव और कई गैर ब्राह्मण नेताओं पर आरोप लगाया। उन्होंने संघर्ष किया और सफलता हासिल कर ली। 1948 से अंबेडकर मधुमेह जैसी बीमारी से, यानी डायबिटीज की बीमारी से धीरे धीरे ग्रसित होने लगे थे। इसके बाद जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो कमजोर होते चले गए। इसके बाद उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा किया था और फिर उसे करने के 3 दिन के बाद ही 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की मृत्यु दिल्ली में उनके घर पर हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय उनकी आयु 64 वर्ष और 7 महीने की थी।
दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव शरीर मुंबई में उनके घर राजगिरी में लाया गया। 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी, जो कि समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके लाखों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसक शामिल हुए। उनके अंतिम संस्कार के समय उनके पार्थिव को साक्षी रखकर उनके 10 लाख से अधिक अनुयायियों ने भदंत आनंद कौस्तुल्यायन द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, क्योंकि अंबेडकर ने 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में एक बौद्ध धर्मांतरण कार्यक्रम का आयोजन किया था। चलिए आज के लिए हम लोग और आगे बात करते हैं इस पर। आज 14 अप्रैल है, इसीलिए इस पर विशेष। अंबेडकर जी अपने माँ बाप की 14वीं संतान थे। उनके पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और उनकी पोस्टिंग इंदौर के पास महू में ही थी। यही अंबेडकर जी का जन्म हुआ। 1894 में रिटायरमेंट के बाद उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट हो गया। कुछ दिनों के बाद उनकी मां चल बसी, जिसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और बंबई शिफ्ट हो गए। छुआछूत के बारे में अंबेडकर जी ने बचपन से ही देखा था। वे हिंदू मेहर कास्ट के थे, जिन्हें नीचा समझा जाता था। वह ऊंची कास्ट के लोग इन्हें छूना भी पाप समझते थे। इसी वजह से अंबेडकर जी ने समाज में कई जगह भेदभाव का शिकार इनको होना पड़ा। इस भेदभाव व निरादर का शिकार अंबेडकर जी को आर्मी स्कूल में भी होना पड़ा, जहां वे पढ़ा करते थे। उनकी कास्ट के बच्चों को क्लास के अंदर तक बैठने नहीं दिया जाता था। वो तो उनके पिता नहीं दिया जाता था। टीचर तक भी जो है उन पर ध्यान नहीं देते थे, या उनको पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। स्कूल का चपरासी उनको अगर पानी भी पिलाते थे तो ऊपर से डाल करके। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन उन लोगों को पानी तक नहीं मिलता था। उन्होंने उसके बाद उनके परिवार के बॉम्बे में शिफ्ट होने के बाद अंबेडकर जी की पढ़ाई भी यही बॉम्बे में ही हुई। इनकी शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी और उसके बाद 1908 में उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंबेडकर जी को आगे की पढ़ाई के लिए बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज जाने का मौका मिला। पढ़ाई में वे बहुत अच्छे व तेज दिमाग के थे। उन्होंने सारे एग्जाम अच्छे से पास किए थे, इसीलिए उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ के राजा शाहयाजी से 25 रुपये की स्कॉलरशिप हर महीने मिलने लगी। उन्होंने राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र में 1912 में ग्रेजुएशन पूरा किया। उन्होंने अपने स्कॉलरशिप के पैसे को आगे की पढ़ाई में लगाने की सोची और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका से लौटने के बाद बड़ौदा के राजा ने उन्हें अपने राज्य में रक्षा मंत्री बना दिया, परंतु यहां भी छुआछूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इतने बड़े पद में होते हुए भी उन्हें कई बार निरादर का सामना करना पड़ा। बॉम्बे गवर्नर की मदद से वे बॉम्बे के सिंड्रोम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। अंबेडकर जी आगे और पढ़ना चाहते थे, इसीलिए वे एक बार फिर से भारत से बाहर इंग्लैंड चले गए। इस बार उन्होंने अपने खर्चों का भार खुद उठाया। यहां लंदन यूनिवर्सिटी से उन्हें डीएससी के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंबेडकर जी ने कुछ समय जर्मनी की बॉन यूनिवर्सिटी में गुजारा। यहां उन्होंने इकोनॉमिक्स में अधिक अध्ययन किया। 8 जून 1927 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्हें डॉक्टरेट की बड़ी उपाधि से सम्मानित किया गया। अंबेडकर जी की पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के चलते 1935 में मृत्यु हो गई। 1940 में भारतीय संविधान का ड्राफ्ट पूरा करने के बाद उन्हें बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, पैरों में दर्द व डायबिटीज भी बढ़ गई थी, जिस वजह से उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता था। इलाज के लिए वे बंबई गए, जहां उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण डॉक्टर शारदा कबीर से हुई। डॉक्टर के रूप में उन्हें एक नया जीवन साथी मिल गया। उन्होंने दूसरी शादी 15 अप्रैल 1948 को दिल्ली में की। भारत लौटने के बाद अंबेडकर जी ने छुआछूत व जातिवाद, जो किसी बीमारी से कम नहीं थी, यह देश को कई हिस्सों में तोड़ रही थी
और जिसे देश से निकालना बहुत जरूरी हो गया था। इसके खिलाफ अंबेडकर जी ने मोर्चा छेड़ दिया। अंबेडकर जी ने कहा नीची जाति व जनजाति एवं दलित के लिए देश में अलग से एक चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। उन्हें भी पूरा हक मिलना चाहिए कि वे देश के चुनाव में हिस्सा ले सके। अंबेडकर जी ने इनके आरक्षण की भी बात सामने रखी। अंबेडकर जी देश के कई हिस्सों में गए, वहां लोगों को समझाया कि जो पुरानी प्रथा प्रचलित है वो सामाजिक बुराई है, उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। उन्होंने एक न्यूज़पेपर मूक नायका यानी लीडर ऑफ साइलेंट शुरू किया। एक बार एक रैली में उनके भाषण को सुनने के बाद कोल्हापुर के शासक साहूकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बात का पूरे देश में बहुत हल्ला रहा। इस बात ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दे दी थी। 1936 में अंबेडकर जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। अंबेडकर जी अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ हुए 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस में महात्मा गांधी ने अछूते लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे। लेकिन अंबेडकर जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उस बात का विरोध किया। उनका कहना था अछूते लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, वे भी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल इंसान है। अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया। वह वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया। वे आजाद भारत के पहले लॉ मंत्री बने, यानी कानून मंत्री। दलित होने के बावजूद उनका मंत्री बनना उनके लिए बहुत बड़ी उपाधि थी। भीमराव अंबेडकर जी को संविधान गठन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उनको स्कॉलर व प्रख्यात विधिवेता भी कहा गया। अंबेडकर जी ने देश की भिन्न भिन्न जातियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक पुलिया का काम किया। वे सबके समान अधिकार की बात पर जोर देते थे। अंबेडकर जी के अनुसार अगर देश की अलग अलग जाति एक दूसरे से अपनी लड़ाई खत्म नहीं करेगी तो देश एकजुट कभी नहीं हो सकता है। 1950 में अंबेडकर जी एक बौद्धिक सम्मेलन को अटेंड करने श्रीलंका गए। वहां जाकर उनका जीवन बदल गया। वे बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने धर्म रूपांतरण की ठान ली। श्रीलंका से भारत लौटने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म व उनके धर्म के बारे में बुक लिखी। वह आपको इस धर्म में बदल लिए। अपने भाषण में अंबेडकर जी की बात अगर करें तो वो अपने भाषण में अंबेडकर हिंदू रीति व जाति विभाजन की घोर निंदा करते थे। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया। उनकी बुक द बुद्ध व उनका धर्म का विमोचन उनके मरणोपरांत हुआ। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर जी ने एक आम सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने अपने 5 लाख सपोर्टर को बौद्ध धर्म में रूपांतरण करवाया। अंबेडकर जी काठमांडू में आयोजित चौथी वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गए। 2 दिसंबर 1956 में उन्होंने अपनी पुस्तक द बुद्धा और कार्ल मार्क्स का हस्तलिपिक पूरा करवाया और पूरा किए। 1954-55 के समय अंबेडकर जी अपनी सेहत से बहुत परेशान थे। उन्हें डायबिटीज, आंखों में धुंधलापन व कई तरह की अन्य बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया। 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को मान लिया था, इसीलिए उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की रीति अनुसार ही हुआ। अंबेडकर जी की अविश्वसनीय कामों की वजह से उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के नाम से मनाया जाने लगा। इस दिन को नेशनल हॉलीडे घोषित किया। इस दिन सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थान, स्कूल, कॉलेज का अवकाश होता है। अंबेडकर जी ने ही दलित व नीची जाति के लिए आरक्षण की शुरुआत करवाई थी। उनके इस काम के लिए आज भी देश उनका ऋणी है। उनकी मूर्तियां देश के कई शहरों में सम्मान के तौर पर बनाए गए हैं। अंबेडकर जी को पूरा देश सत सत नमन करता है। आज के पार्ट में इतना ही।
वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।